फांसी देना होगा, दोषियों को फांसी देना होगा। झारखंड सरकार होश में आओ, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। झारखंड सरकार होश में आओ, आदिवासियों की बेटी के साथ चर्चा करना बंद करो। तुमका बंद रहेगा, दोषियों को फांसी दो, इनका तो फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। के साथ लड़कियों के साथ जिस तरह से दरिंदों के न उनके साथ बलात्कार और उनको मौत के घाट उतार करके उनको गाछ में टांग दिया जाता है। इसके पहले भी हमारे एक बच्ची के साथ भी जिस तरह से पेट्रोल से जला करके उसको मार दिया गया है। ये अगला जो पेट्रोल से छिड़क करके मार देने वाला आग अभी तक बुझा नहीं कि दूसरा आग लग गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इसीलिए हम लोगों ने उन सभी बहनों के लिए, दुमका के बेटी के लिए आज हम लोगों ने कैंडल मार्च के माध्यम से मैं सारे दुकानदार और सारे व्यवसायियों से और सारे यहाँ के मूलवासी आदिवासी से हम लोगों ने विनती करना चाहते हैं कि आप इन सभी बेटियों का न्याय के लिए कल उसके समर्थन में आप अपना दुकान बंद रहें और अपना बेटी के लिए अपना हक, अपना बेटी को बचाव के लिए, उसको न्याय के लिए सब लोग रोड पे आए और उसको न्याय दिलाएं। यही लेकर के आज हम लोगों ने कैंडल मार्च किया। बंद रहेगा, दोषियों को फांसी दो, इनका तो फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। आदिवासी समाज में आदिवासियों के साथ क्या आज हो रहा है इस राज्य में? आज जो है आज हमारे झारखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। हम लोग पुतला दहन इसलिए किए हैं कि आज झारखंड में दिन व प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हमारे बहन बेटियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, किसी को तेजाब फेंका जा रहा है, किसी को पेट्रोल छिड़ा जा रहा है, किसी को रेप करके बलात्कार करके उसको पेड़ में टांगा जा रहा है। लेकिन आज हमारे झारखंड सरकार चुप्पी साधी हुई है। झारखंड सरकार रेप करा के बलात्कार करा के सिर्फ मुआवजा देते हैं। हम ये चाहते हैं बलात्कारियों को, ऐसे दरिंदों को, ऐसे गद्दारों को 15 दिन के अंदर आप बीच रोड में फांसी दीजिए। फर्स्ट कोर्ट के तहत उसको फांसी देने का काम करें। यदि तभी जाके हमारे दरिंदों बंद होंगे, तभी जाके हमारे झारखंड के बेटियां, हमारे बहन को फांसी नहीं होगा। हम प्राथमिकता मांग करते हैं। तो दूसरा मांग मेरा ये रहेगा कि जितना आज तक झारखंड में जितने भी हमारे पीड़िता हैं सभी सीबीआई जांच होना चाहिए। उससे बढ़कर भी हो सके तो एनआई जांच होना चाहिए और उसके जितने भी दरिंदा हैं उसको भी फांसी होना चाहिए। और जितने पीड़िता हैं उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और उसके परिवार, आश्रित परिवार जितने हैं उन परिवारों को एक सरकारी नौकरी दिया जाए। यदि ये झारखंड सरकार इस मांगों को पूरा नहीं करती है तो झारखंड के हम छात्र समन्वय समिति और झारखंड के आदिवासी मूलवासी सभी लोग मिल के पूरा झारखंड में आर्थिक नाकाबंदी, रोड जाम करेंगे, बाजार बंद करेंगे, झारखंड बंद करेंगे। और जरूरत पड़ेगा तो सरकार का घर से घेराबंदी करेंगे। लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो चेतावनी हम देना चाहेंगे। कल क्या दुमका या संथाल परगना बंद रहेगा? कल आज से हम लोग का प्लानिंग बना है कि आज हम लोग बनाए हैं, पूरा समाज, पूरा झारखंड वासी गुस्से में है कि आज सभी जितने भी सबके बेटियां और बहन हैं तो आज हमारे बहन बेटियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। पूरे झारखंड गुस्सा में है। इस सरकार के खिलाफ कल से ही आंदोलन शुरू होगी और आंदोलन का कोई रूप नहीं तो हमको लगता है कि गिरहत आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा। इसका जिम्मेवार झारखंड सरकार होंगे। नाम बताइए। राजेंद्र मुर्मू। आदिवासी बेटी को न्याय देना होगा, आदिवासी बेटी को न्याय देना होगा, दोषियों को फांसी देना होगा, दोषियों को फांसी देना होगा। हुआ है क्या आह्वान है आप लोगों का जिस तरह से ये जघन्य अपराध हुआ है एक नाबालिग के साथ? ये देखिए, ये कुछ एक दिन ही हुआ है। इनके शुरू में ही बहुत बड़ा घटना हुई अंकिता के साथ और दूसरा अंकिता के साथ भी उस तरह का दरिंदगी करके उसका हत्या करके उनको टांगा गया। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध के रखते हैं और दिन बाय दिन घटना घटती जा रही है। इसीलिए आज हम लोगों ने उन बेटी के लिए, उन परिवारों के लिए आज हम लोगों ने सरकार से मांग करते हैं कि उन परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाए मुआवजा के तौर पे और उस परिवार से बिलोंग करे लोगों को एक सरकारी नौकरी दिया जाए और जो गुनहगार है उनको यथाशीघ्र उसको फांसी पे लटकाया जाए। और नहीं तो हम लोग कल के ही 5 तारीख को हम लोग 7 बजे से पूरे संथाल परगना में आर्थिक नाकाबंदी का और बाजार बंद का हम लोग आह्वान कर रहे हैं। जब तक उनको 15 दिन के अंदर अगर जो गुनहगार को और जितने बचे हुए और उसके गुनहगार है उन लोग सभी लोगों को यथाशीघ्र उसको अरेस्ट करके उसको फांसी के ऊपर चढ़ाया जाए। अन्यथा पूरा समाज के मूलवासी आदिवासी सारे लोग आक्रोशित हैं और पूरे हम लोग का अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकाबंदी के लिए बाध्य होंगे और इसके जिम्मेदार हेमंत सरकार होगी। कल दुमका बंद रहेगा क्या? पूरा दुमका बंद नहीं, पूरा संथाल परगना कल बंद रहेगी। आदिवासी के साथ अत्याचार हो रहा है और सरकार चुप है, क्या करें? सरकार, यही तो हम लोग को दुर्भाग्य है। सरकार जिस तरह से उन्होंने बताया, हमारी सरकार, हमारी राज्य, हमारी प्रदेश आदिवासी का सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री
सिर्फ हम लोगों से उन्होंने वोट बैंक का राजनीति करते हैं। हम लोगों को जब वोट इलेक्शन आता है उस टाइम बोलता कि तीर धनुष हमारी है, हमें तुम वोट दो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। आज कहाँ चले गए वो बेटा? जिस तरह से यहाँ के संथाल प्रकार के बेटियों को के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उस टाइम वो हमारे बेटा कहाँ चले गए? जब इलेक्शन आते हैं तो उस टाइम बोला कि तीर धनुष आपका है, मेरा है, आप हमें वोट दें। लेकिन आज वो बेटा कहाँ चला गया? जबकि उस आदिवासी बेटी के साथ दरिंद्र के साथ जिस तरह उसका कोख में 2-3 महीने के बच्चे पल रहे थे और जिस तरह से उस दरिंद्रों ने उसके साथ व्यवहार किया है, ये कतई बर्दाश्त से बाहर है। ये तो एक बच्चा एक उसकी माँ मतलब डबल मर्डर कर दिया, डबल मर्डर है। इसलिए हम लोग चाहते हैं 15 दिन के अंदर अंदर उसका फांसी का होना चाहिए, अन्यथा पूरा संथाल प्रणाली का पूरा प्रदेशों में, झारखंड प्रदेश में आर्थिक नाकाबंदी के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे और इसके जिम्मेदार हमारे हेमंत सोरेन होंगे। सरकार होश में आओ, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, सरकार होश में आओ। आज आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, तो क्या क्या मांग को लेकर किस लिए निकाला है? आज हमारा ये कैंडल मार्च आप लोग देख रहे हैं जिस तरह हम लोग कि लगातार दिन प्रतिदिन पूरा झारखंड में ही नहीं, पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा देश में, और अभी इसके साथ जैसे दुमका में एक घटना यहाँ खत्म हुई कि नहीं, उसका अभी तक अच्छा से न्याय भी नहीं मिल पाया है कि दूसरा एक घटना में सुनने को मिलती है कि श्री रामड़ा में एक नाबालिग बच्ची के साथ एक दरिंदा द्वारा रेप किया गया। रेप करने के बाद उसे पेड़ पे फांसी का रूप दिखाकर पेड़ पे टांग दिया गया, जो एक जघन्य अपराध। और यहाँ तक कि और भी जितने भी लोग हैं, जितने भी राजनेता भी आते हैं, लेकिन हम आदिवासियों के लिए कुछ नहीं लगता कि आदिवासियों का खून, आदिवासियों के शव, आजकल आदिवासी एक जानवर के बराबर भी नहीं है। हर एक के लिए हर एक चीज दिया जाता है, लोगों को मुआवजा दिया जाता है, लेकिन इन आदिवासी बहन के लिए अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला। मुख्यमंत्री तक भी यहाँ तक कि सिर्फ सांत्वना देकर शांत है। हम चाहते हैं कि जिस तरह सभी बेटियों के साथ न्याय मिले, सभी बेटियों को एक रूप तक जातिगत भेदभाव किसी के साथ न किया जाए, हर एक बेटियों को मुआवजा मिले, बेटियों के आश्रित परिवार को नौकरी मिले, और जिस तरह फास्ट ट्रैक के तहत हर एक को सजा मिलती है, इसके यहाँ भी, क्योंकि दरिंदों के लिए कोई सुनवाई नहीं, कोई उनके लिए नहीं आजीवन कारावास की। मैं तो सरेआम उन लोगों को सड़क पे ला के फांसी, चौक चौराहे पे फांसी देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था, शासन प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है, और उसी नाकामी के चलते अभी ये लोग का और मन बढ़ता जा रहा है। आज हर जगह बस में हो, हर जगह कहीं ना कहीं घटनाएं, गलत घटनाएं, दुर्व्यवहार सुनने को मिल रही है। तो सभी सामाजिक संगठनों से, सभी व्यवसायी साथियों से, सभी दुकानदारों से हमारा निवेदन रहेगा कि कल इस दुमका बंद में सभी सहयोग करें, और इस आह्वान में सभी साथियों से निवेदन है सभी आए और शांतिपूर्वक योगदान दें। अच्छा, क्या क्या मांग रखे हैं आप लोग? पीड़ित परिवार को नौकरी दिया जाए, एक नौकरी दिया जाए, सरकारी नौकरी, उसके बाद 1 करोड़ रुपया मुआवजा के तौर पर दिया जाए, और साथ ही फास्ट ट्रैक के तहत जल्दी दोषियों को सजा दिला जाए, और यहाँ से एसडीपीओ नूर मुस्तफा को भी जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पक्षपाती कर रहे हैं हर एक लोगों के साथ। हर एक वो भी ऐसे लोग जो पक्षपात करते हैं हमारे साथ, तो उन लोगों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, हमारे लिए न्याय लगाने का कोई हक नहीं है। उन लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से बर्खास्त करे, वरना आदिवासी समाज और सब समाज, सर्व समाज मिलकर ऐसे लोगों को यहाँ से हटाने का काम करेगी, यहाँ से भगाने का काम करेगी। क्या नाम हो आपका? मुकेश आटिक। बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मैं नीलेश सिंह सिटी राष्ट्रीय राजपूत कर्मचारी सेना का सदस्य देवघर से बिलोंग करता हूं, और मेरा कल हम लोगों का रैली था। हम लोग कल आ रहे थे बहन अंकिता के न्याय के लिए। उसी दरमियान हम लोग को मालूम चला कि दोबारा घटना एक हमारी बहन के साथ हुआ, जिसके साथ जघन्य अपराध किया, जिसने भी किया। हम उस मानसिकता का विरोध करते हैं, और हमारी मांग है कि बहन के साथ न्याय हो, उचित न्याय हो, मुआवजा मिले, जो हमारे अभी भाई बोले वो मुआवजा मिले, नौकरी मिले, वो तो है ही, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि इस तरह की मानसिकता जहाँ भी पनप रही है उसको हम लोग दमन करें। दमन हमारा इस तरह से होगा कि हम लोग जब इकट्ठे होकर एक अपना, हमारा मौन होना भी एक अपराध है। अगर हम आवाज़ ना उठाएं इसके खिलाफ, सरकार हमारी आवाज़ को फोर्स के द्वारा, पुलिस के द्वारा रोक देती है, और प्रशासन उसको, उस मानसिकता को दमन के लिए कोई भी अपना प्रयास नहीं दिखा रही है। इसका उदाहरण है कि हमारे 5-10 दिन के अंदर फिर दोबारा एक बहन मौत की घाट उतारी गई। ये मानसिकता का हम लोग विरोध कर रहे हैं।
हमारा किसी जात धर्म से मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद है इस मानसिकता का दमन हो। प्रशासन से उम्मीद है कि जल्द से जल्द न्याय मिले, हमें हमारी बहन को न्याय मिले। धन्यवाद। देना होगा, देना होगा। दोषियों को फांसी देना होगा, देना होगा। दोषियों को फांसी देना होगा, देना होगा। झारखंड सरकार होश में आओ। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। झारखंड सरकार होश में आओ। आदिवासियों की बेटी के साथ चर्चा करना बंद करो।